नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल एरर्स के एक और नए एपिसोड में। और दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आप किस तरह से एक्सेल में ऑटो फिल लिस्ट का उपयोग कैसे करें और आप अपनी खुद की कस्टम ऑटो फिल लिस्ट कैसे बनाएं। तो फिर बिना किसी देरी के आज का विषय हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एक्सेल में कई काम अपने आप ही हो जाते हैं, उसको आपको करना नहीं होता। और ये इसलिए कि आपका काम आसान हो सके, क्योंकि आप बड़े बड़े टेबल बनाओगे और हर चीज़ को आप मैन्युअली बनाओगे तो उसमें आपका समय बर्बाद होगा। तो इसी के उपयोग के लिए एक्सेल में ये सुविधा दे रखी है। अब इसको आप उपयोग कैसे करोगे? जैसे कि मान लीजिए हमने कुछ उदाहरण बना रखे, इधर जैसे संडे लिखा है। अब बाकी के दिन आपको इसमें टाइप करने हैं, तो आप इधर जो ये कोने में इधर जगह है, जैसे ही आप इधर माउस लाओगे तो ये देखिए निशान बदल जाएगा। फिर आप इधर से पकड़ के नीचे करोगे तो ये देखिए बाकी के दिन इसमें अपने आप आ गए। ठीक, अब इसी तरह से आप इसमें ये महीनों के भी कर सकते हैं। ये देखिए, अब ये इसमें कैसे आया? ये इसमें पहले से ही इसमें डले हुए हैं। और जब भी आप इसमें टाइप करोगे, अब आपको ज़रूरी नहीं है कि आप संडे करो, आप बीच में कोई मंडे ट्यूसडे कुछ भी ऐसे दिन भी करते, तब भी ये पूरे हफ्तों का नाम बता देता, क्योंकि ये अपने आप डिटेक्ट कर लेता कि आप इसमें दिन के नाम लिख रहे हो। अब इसी तरह से इसने महीनों के नाम भी अपने आप ही समझ लिए, और उसमें आप कहीं से भी शुरू करो तो ये उसका जवाब दे देगा। इसी तरह से अगर आप साल का करना चाहते हो, तो जैसे हमने 1990 कर रखा है, हम इधर 1991 कर दिया। ठीक, अब हम इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और इधर से इनको पकड़ के नीचे करेंगे, तो ये देखिए अपने आप इसने साल के नाम कर दिए। ठीक, अब इधर से अगर आपको कोई इसमें टेबल बनानी, जैसे हमने ये 5 की टेबल बनाई, तो आपको पता ही है टेबल कैसे होती है। तो हम इसमें इधर 10 कर देते हैं, इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं और अब इन दोनों को सेलेक्ट कर देते हैं, और अब इनको हम पकड़ के नीचे करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि इसमें अपने आप ही इसमें टेबल बन गई है। इसी तरह से आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। अब ये तो सिर्फ ये है कि इसने एक टेबल का या नामों का कैलकुलेशन करा। अगर आप कोई फॉर्मूला भी लगाते हो, जैसे कि हम मान लीजिए कि हम इन दोनों पे हम कलर कर देते हैं ताकि अलग दिख सके। ठीक, अब हमें इन दोनों का इसमें सम निकालना है, दोनों टेबल का। तो फिर इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे। और ये देखिए ये इसमें आंसर आ गया। अब इसमें आपको अगर इन सब पे ऐसे फॉर्मूला लगाना है, तो फिर आप इनमें इसी तरह से आप कर दोगे, सब में अपने आप फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक, अब ये तो रहा कि इसमें ऑटो फिल लिस्ट आप कैसे उपयोग करें। अगर आपको खुद की अपनी कोई लिस्ट बनानी है, जैसे मान लीजिए कि किसी नाम की ऐसी लिस्ट बनानी है जो आपको बार बार उपयोग करनी है और आप नहीं चाहते कि आपको वो मैन्युअली इसमें टाइप करनी पड़े, तो वो आप कैसे करोगे? तो उसके लिए मान लीजिए ये एक नाम की लिस्ट है और ये हमें अपने कस्टम फील्ड लिस्ट में बनाना है। तो इसके लिए फाइल पे जाओगे, मोर पे जाओगे, ऑप्शन, और फिर इधर से एडवांस्ड, इस पे आप क्लिक करोगे और फिर सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे जाओगे, इधर एडिट कस्टम लिस्ट, इस पे आप क्लिक करोगे और इधर आपको जो भी नाम लिखने हैं, जैसे कि मान लीजिए
हम इधर लिख देते राम, और फिर इधर अलग अलग करने के लिए आप इसमें कॉमा लगाओगे, और फिर ये अभी हमने फ़िलहाल ये 3 नाम इसमें डाले, और अब हम इधर ऐड कर देंगे। और फिर ये आप देख सकते हैं कि ये वो चीज़ है जो इसमें पहले से फीड है, और अब उन्हीं में ये 3 नाम भी इसमें डल चुके हैं। और फिर हम इधर से ओके करेंगे, और फिर इधर से ओके कर देंगे। अब हम एक न्यू शीट पे आपको दिखाते हैं, जैसे इधर तो ये लिखा हुआ है तो हो सकता है कि इसी को डिटेक्ट कर ले। आप अगर आप ऐसा सोचते हैं तो हम आपको एक नई लिस्ट पे दिखाते हैं। इधर ये हमने राम लिखा, और अब हम इधर से इसको, ये देखिए ये बाकी के 3 नाम भी इधर आ गए। तो अब ये आपकी ऑटो लिस्ट में इसमें ऐड हो चुके हैं। अब ये तो इसमें टाइप करने का रहा। अगर आप कहीं से कॉपी इसमें करके इसमें डालना चाहते हैं तो वो आप कैसे करोगे? तो उसके लिए जैसे एक लिस्ट है, इसको हमें पूरी को इसमें डालना है। तो पहले हम इसमें आपको दिखा देते हैं कि अगर आपने अपनी जो कस्टम लिस्ट बनाई है उसको आपको डिलीट करना हो तो वो आप कैसे करोगे। तो इधर हम आ गए, और इधर जो सी भी लिस्ट आपको डिलीट करनी है, जैसे कि ये हमने अभी बनाई है, ये इसमें जनवरी फरवरी की, और ये इधर से आप जो जो लिस्ट पे आप क्लिक करोगे वो पूरी लिस्ट इसमें आ जाएगी। तो हमें आखिर की जो हमने बनाई है हमें ये डिलीट करनी है। ठीक, तो ये हमने इधर से क्लिक करा और ये डिलीट हो गई। ठीक, अब हमें इधर से ओके कर दिया। अब हमें ये अपनी जो लिस्ट है ये पूरी इसमें ऐड करनी है। तो इसके लिए इधर से कॉपी कर लेना है। तो इधर से सेलेक्ट करा, और आप इधर से कंट्रोल सी करके आप इसमें कॉपी कर सकते हैं। और फिर इधर फाइल पे जाके मोर पे जाओगे, ऑप्शन पे एडवांस, नीचे गए एडिट कस्टम लिस्ट, और अब इधर से ये इंपोर्ट, इस पे आप क्लिक करोगे तो ये आप देख सकते हैं कि इधर ये पूरी लिस्ट आ गई है। अब इधर आपको इसको ऐड करना है, तो आप बस इसको ओके कर दोगे, और ये इसमें ऐड हो गई है। अभी हम आपको इसमें दिखाते हैं। ये हमने राम लिखा, और बाकी आप इसमें देख सकते हैं कि जितने नामों की लिस्ट है वो इसमें आ गई है। ठीक, तो ठीक है दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना कि हम किस तरह से ऑटो फिल लिस्ट का उपयोग कैसे करें और अपनी कस्टम लिस्ट कैसे बनाएं। हमें आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इससे संबंधित आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं, हम उसका हल जल्द से जल्द आपको ज़रूर बताएंगे। और आप हमें ज़रूर बताइए कि आप अगली बार एक्सेल में क्या सीखना चाहते हैं, हम सबसे पहले उसी पे वीडियो बनाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम जल्दी मिलेंगे एक और ऐसी वीडियो के साथ। जब तक आप और आपका परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण।